टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आए मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मामा आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा आज मैं आपको पिज़्ज़ा बाइट बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, ये इतने मज़े के बने हैं। तो आज तो यकीन करें मोहल्ले में किसी के घर गेस्ट आए हुए थे पेशावर से, वो बच्चे इधर आ गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, खुशबू से खिंचे आए हैं कि हम लोग आंटी आपके घर में क्या बन रहा है, हमें दिखाएं। और आपको मैं अभी इसकी रेसिपी देती हूँ, ये मैंने कैसे बनाए हैं। पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए हमने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिए। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 बाउल चिकन डाल देंगे चॉप। हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता। चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखें, चिकन ने अपना कलर अच्छी तरह से चेंज कर लिया। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। टीस्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे। हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डालेंगे। टीस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डाल देंगे। और वाली हमने सोया सॉस का डालना है, ठीक है। टीस्पून हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 2-3 मशरूम को बारीक बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। ये देखिए अब ड्राई हो चुका है, तो बस 1 मिनट के बाद मैं इसको बंद करने लगी। पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए अब आप क्या करने लगी हैं? बेटा ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, अच्छा, ठीक है। उसके अंदर मैं 1.5 चम्मच ये इसका डालूंगी। अच्छा, बाकी एक पैकेट है पूरा, वो पूरा चला गया, ठीक है। ये वाला पैकेट है, पूरा चला गया है। उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ही था। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है हस्बे जायका, और थोड़ी सी चीनी डाल के इसको दूध डाल के भून लूँगी। इसके अंदर चीनी डालेंगे 1 टेबल स्पून और मैं इसको दूध से गूंद लेंगे। अब आटे को गूंद लिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख दूँगी, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। इसका इस मैंने डाला हुआ, इसका खमीर फूल नहीं जाता, ये डबल हो जाएगा फिर। ये देखिए हमारा आटा अब डबल हो चुके हैं। ये देखिए, ठीक है। मैं जब भी ये बेकिंग करनी है, मैंने बताया था आपको, आपने ज़रा इसको सख्त हाथों से लेना है। देखिए अब हमने इस आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। इतना इतना नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा, तो छोटे छोटे पेड़े बना कर रख लेंगे, छोटे छोटे बस, ठीक है। इस तरह मैंने 12 पाए। इस तरीके से आपने 12 पिज़्ज़ा बाइट बना लेगी 12। इस तरीके से आपने 12 छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए हमने 12 पेड़े बना लिए हैं। अब हमने डिश में कपकेक लाइनर लगा लिए। हमने इस पेड़े को इस तरीके से हाथों से बड़ा कर लेना है। इतना सा बड़ा करने के बाद आपने इसको इस तरीके से कपकेक लाइनर के अंदर लगा देना है। इसी तरीके से आपने सारे पेड़े करके इसी तरीके से कपकेक लाइनर के अंदर लगा लेंगे। ये कपकेक लाइनर में हमारी डो अच्छी तरीके से लग चुकी है। ये देखिए, मैंने जो घर पे टमाटर प्यूरी बनाई हुई है, वो अब इसके अंदर ब्रश के साथ लगाऊंगी। जैसे हम सारे पिज़्ज़ा बाइट्स के अंदर टमाटो प्यूरी लगा देंगे। ये सारे पिज़्ज़ा बाइट्स के अंदर टमाटो प्यूरी लग चुकी है। अब हमने जो चिकन बनाया था वो लगा देंगे। इसमें हम चॉप शिमला मिर्च लगा देंगे। ये मोज़रेला चीज़ है,
ठीक है, पहले अंदर मैं ये भरूंगी, ऑलिव लगाऊंगी। प्यूरी लगाने के बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ ऐसे दबा के लगानी है। फिर आपने थोड़ी वेजिटेबल लगानी, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न लगाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर चेडर चीज़ लगानी है। हम इसके ऊपर चेडर चीज़ लगा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपने ये ऑलिव लगा देने हैं और आपने ऊपर ये ऑरिगेनो लीव्स डाल देने हैं आपके इसके ऊपर। और रोज़मेरी थोड़े थोड़े बाद में सबके ऊपर स्प्रिंकल देना है। जो तरीका हमने आपको बताया था उसी तरीके से हमने सारे पिज़्ज़ा बाइट्स में टॉपिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स और रोज़मेरी लीव्स डाल देंगे। आपकी वैसे मर्जी है, आपने और केला ये भी डालना है तो बस ठीक है, ओके। अगर आप सिर्फ ऑरिगेनो लीव्स डालें तो सिर्फ आप ऑरिगेनो लीव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोज़मेरी लीव्स भी पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम दोनों डाल रहे हैं। इसके ऊपर रोज़मेरी लीव्स डाल रहे हैं। इसको हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा बाइट्स लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो बेटा हम लोग 15 मिनट के लिए लगाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे कि कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए हमारे पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हो चुके हैं और इन पर कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा बाइट तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत जल्दी बनने वाली झटपट रेसिपी है। ये मैंने घर से चीज़ें निकाली हैं और आपको तैयार करके दे दी है। ठीक है, अपन कोई पार्टी है, बच्चों का मतलब सालगिरह है, तो ये ज़रूर बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। बच्चे भी पढ़ के आपके बहुत खुश होंगे इसको खा के। अब हम इसके अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। हम इसके कवर उतारते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको कवर उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह इसका कवर उतार लेना है। ये कितना सॉफ्ट है। आपको अब कैसे करके भी दिखाते हैं तो इसके अंदर से कैसे बाइट नहीं करे। ये देखें कितना ये सॉफ्ट है और इसका हमने कवर भी। आज हमारे नेबर्स हमारे घर आए हुए हैं जो पेशावर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आज वो चेक करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। वो हमें चेक करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। हमने उनको चेक कराया है। बहुत मजे वाला है, बहुत मजे का है। हम लोगों को ये बहुत पसंद आया। आप लोग भी बनाएं और इसी तरह अपने नेबर्स को खिलाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, अपने फैमिलीज मेम्बर्स को खिलाएं। उनको भी बहुत पसंद आएगी जैसे इन सबको बहुत पसंद आया। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में अच्छा है। तो एक बाइट लिया और ये देखिए इसके अंदर से इतनी लेयर्स कैसे नज़र आ रही हैं। इसके अंदर से चीज़ कैसे निकल रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ये मज़े का लग रहा है।